नमस्कार, बिहार न्यूज 3 देख रहे हैं आप। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। 5 जून की शाम को एक लिस्ट आती है। लिस्ट होती है एनडीए के विधान परिषद में जाने वाले उम्मीदवारों की। बिहार में 18 जून को बिहार विधान परिषद का चुनाव होना है। ऐसे में सबकी निगाहें एनडीए की लिस्ट पर लगी थी। लिस्ट में बड़े बड़े नाम होते हैं, जैसे कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जो कि अब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। साथ ही साथ भाजपा की तरफ से बिहार के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को भी इस लिस्ट में जगह मिलती है। ये शायद बिहार विधानसभा चुनावों में उनके द्वारा भाजपा के लिए की गई मेहनत का इनाम था। लेकिन एक नाम जिसको लिस्ट में नहीं जगह मिली, उसने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। दरअसल एनडीए की लिस्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का नाम गायब है। ऐसे में अभी कुछ दिन पहले ही सम्राट सरकार में फिर से पंचायती राज मंत्री का पद पाने वाले दीपक प्रकाश को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। क्या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश अपना मंत्री पद बचा पाएंगे? और क्या एनडीए के उम्मीदवार सूची ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है? अब समझिए कि लिस्ट में नाम ना आना क्यों महत्वपूर्ण है। दीपक बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं, लेकिन वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। पूरी कहानी समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। नवंबर 2025 में नीतीश कुमार सरकार के गठन के दौरान राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया। उस समय दीपक प्रकाश किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्हें पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी मिली। राजनीतिक हलकों में उस समय यह चर्चा भी रही कि पार्टी की ओर से अन्य नामों पर भी विचार हो सकता था, लेकिन अंततः मंत्री पद दीपक प्रकाश को मिला। दीपक प्रकाश के मंत्री बनने के बाद पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र कुशवाहा, उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। कुछ नेताओं ने इसे परिवार केंद्रित राजनीति करार दिया, जबकि पार्टी के विधायक रामेश्वर महतो समेत अन्य नेताओं की नाराजगी भी चर्चा का विषय बनी रही। स्थिति इतनी आगे बढ़ गई कि पार्टी के कई विधायक उपेंद्र कुशवाहा द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से दूरी बनाते नजर आए। इसके बाद एनडीए के भीतर और बाहर राजनीतिक अटकलों का दौर शुरू हो गया। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी और संगठन के हित में यह फैसला लिया गया था। लेकिन अब बिहार की राजनीति बदल चुकी है। सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश एनडीए के मार्गदर्शन मंडल में ठेले जा चुके हैं और बिहार की कमान भाजपा के नेतृत्व के हाथ में है। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति मंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनता है, तभी वो मंत्री पद पर बना रह सकता है, अन्यथा ये पद छोड़ना होगा। इसी वजह से बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक नजरें खास तौर पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा पर टिकी हुई थी। उम्मीद की जा रही थी कि एनडीए की ओर से दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजा जा सकता है, लेकिन जब उम्मीदवारों की सूची सामने आई तो तस्वीर कुछ और ही दिखी। भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह, डॉक्टर संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को उम्मीदवार बनाया। जनता दल यूनाइटेड ने निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद को मैदान में उतारा। वहीं एनडीए के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया। यानी एनडीए की सभी 9 सीटों पर उम्मीदवार तय हो गए, लेकिन राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में एक भी सीट नहीं आई। यही से राजनीतिक सवाल खड़े होने लगे। क्या ये केवल सीटों की गणित है? क्या एनडीए के भीतर सहयोगी दलों की प्राथमिकताएं बदल रही हैं? या फिर राष्ट्रीय लोक मोर्चा को इस बार सीट आवंटन में अपेक्षित महत्व नहीं मिला? जब इस मुद्दे पर मंत्री श्रवण कुमार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस विषय पर बीजेपी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता ही बेहतर जवाब दे सकते हैं। फिलहाल एनडीए की ओर से इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट राजनीतिक संकेत सामने नहीं आया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उन्हें सदन की सदस्यता हासिल करने का कोई दूसरा रास्ता मिलेगा? क्या एनडीए उनके लिए कोई नई राजनीतिक व्यवस्था तैयार करेगी, या फिर संवैधानिक प्रावधानों के चलते उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा?
इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल बिहार की राजनीति में निगाहें 18 जून के विधान परिषद चुनाव और उसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप भी बन सकते हैं जनता रिपोर्टर। बस अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या की एक अच्छी वीडियो बनाइए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूरी जानकारी के साथ शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।